सीबीआई का नाम आपने भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। यदि आप कहीं नहीं सुने हैं तो न्यूज़ अखबार में जरूर यह सुने होंगे कि इस व्यक्ति के ऊपर सीबीआई जांच बैठा दी गई है, या इस व्यक्ति के ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए, या इस मामले में सीबीआई की जांच बैठनी चाहिए। ये सब तो आप जरूर सुने होंगे। तो इसी के विषय में हम बात करने वाले हैं कि आखिर सीबीआई क्या है, सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, और सीबीआई का गठन कब किया गया, और सीबीआई का कार्य क्या होता है, और सीबीआई किन किन मामलों की जांच कर सकती है। तो इन सभी विषय पे हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा माइंड रखिए यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जान लीजिए जो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यह एक राष्ट्रीय एजेंसी है, यह एक भारत की राष्ट्रीय एजेंसी है और यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कमांड की जाती है, यानी यह सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलती है। और सीबीआई का जो गठन है वह 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद सीबीआई का जो गठन है वह किया गया था। सीबीआई का इसलिए गठन किया गया क्योंकि वहाँ पे द्वितीय जब विश्व युद्ध हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ था पैसे के लेन देन में, और बहुत सारा ऐसा भ्रष्टाचार हो गया था, घूसखोरी हो गया था। उसकी जाँच करने के लिए एक सीबीआई टीम की गठन की गई थी। उसी समय से सीबीआई का जो ये टीम बना उसी समय से अभी तक चलाया जा रहा है इंडिया में। यह सीबीआई जो है वह पूरे इंडिया लेवल पे काम करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जी हाँ, सीबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और सीबीआई समझ लीजिए किसके आदेश पर किसी के ऊपर सीबीआई जांच बैठ सकता है। तो ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन आदेश करता है तो सीबीआई जांच बैठता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर सीबीआई किस चीज की जांच करती है और क्या क्या जांच कर सकती है। तो जान लीजिए सीबीआई जो है वह ऐसे संदिग्ध मामले, किसी दुर्घटना से रिलेटेड, किसी भ्रष्टाचार से रिलेटेड, कोई घूसखोरी से रिलेटेड, कोई चारा मतलब घोटाला से रिलेटेड, यदि मान लीजिए कोई फंड पास हुआ 10 करोड़ का, उसमें घोटाला कर दिया गया, उस घोटाले से रिलेटेड सीबीआई जांच होती है। जी हाँ, सीबीआई का यही काम होता है कि कोई घोटाला हुआ है या कोई संदिग्ध ऐसा मामला आ गया, कोई भ्रष्टाचार हो गया, या मतलब कोई ऐसा दुर्घटना से संबंधित कोई ऐसी मामले आ गए जिसमें सीबीआई जांच बैठनी चाहिए, जिसमें मतलब वह जो आपको दिख रहा है, जैसे कहा जाता है कि जो दिख रहा है वो है नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बताया जाता है कि यह व्यक्ति अपने आप मरा है, यानी इस व्यक्ति ने आत्महत्या की है। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, यह व्यक्ति आत्महत्या नहीं किया है, इसको मतलब मार दिया गया है। तो आखिर इसी को पता लगाने के लिए सीबीआई टीम उस पर जांच करती है, यानी सीबीआई टीम को लगाया जाता है। तो सीबीआई का जो टीम है ऐसे ही मामलों पे जांच करती है। कोई घोटाला हो गया, मान लीजिए रेलवे के लिए कुछ ऐसा फंड पास किया गया, लेकिन उसमें उसका आधा पैसा घोटाला कर दिया गया और उससे कुछ काम किया ही नहीं गया, तो उस पर यदि कोई कंप्लेन लगाता है तो उस कंप्लेन के ऊपर सीबीआई जांच बैठाई जाती है। तो समझ लीजिए यही सब मामले हैं जिसको लेकर सीबीआई की जांच बैठाई जाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर सीबीआई किन किन मामलों की जांच कर सकती है। इतना समझ लीजिए कि कोई संदिग्ध ऐसा मामला है उसकी जांच कर सकती है, कोई दुर्घटना से संबंधित कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कोई मामला आ गया उसका जांच कर सकता है, और कोई भ्रष्टाचार, घूसखोरी, घोटाला, इस सब से संबंधित सीबीआई जांच करती है। जैसे लालू यादव के ऊपर बिहार में सीबीआई जांच मतलब सुने होंगे कि बैठा है, चारा घोटाला किए थे, तो समझिए ऐसा घोटाले के ऊपर सीबीआई जांच बैठती है। तो इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि आखिर सीबीआई जांच कब बैठती है। तो अब आप जान लीजिए कि सीबीआई किसके किसके आदेश से पर कार्य करती है। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से पर कार्य करती है। सुप्रीम कोर्ट के
आदेश से पर, हाई कोर्ट के आदेश से पर, मतलब इन सभी के आदेश से पर सीबीआई जांच बैठाई जाती है। यदि हाई कोर्ट दे देता है कि इस मामले की जांच सीबीआई करे, सीबीआई के हाथ में सौंप देता है यदि हाई कोर्ट, तो उसकी सीबीआई पूरी तरह से जांच करती है। सीबीआई जांच एक बहुत ही बड़ा जांच हो जाता है, बहुत ही टॉप लेवल का जांच हो जाता है। मतलब सीबीआई के हाथ में यदि कोई भी जांच चला गया तो समझ लीजिए बहुत ही टॉप लेवल की उसमें जांच की जाती है। इसीलिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई के हाथ में सौंप देता है किसी भी मामला को, जब अधिक कॉम्प्लिकेटेड वह मामला बनता जाता है। तो अगर लगता है नहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है, इस मामले में कुछ गड़बड़ी है, इसकी जांच करनी चाहिए अच्छे तरह से, तो अच्छे तरह से जांच करना होता है तो सीबीआई की उसमें टीम को लगा दिया जाता है। तो आशा करता हूं कि आप सबको यह समझ में आ चुका होगा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, इसका गठन कब हुआ था, आखिर इसका कार्य क्या होता है। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।